ओम 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 ओम। समय रूपी घोड़ा भागा जा रहा है। अथर्ववेद के कांड नंबर 19 सूक्त 53 मंत्र 1 में आता है, काल रूपी घोड़ा विश्व रूपी रथ का वाहक है और वह रथ 7 किरणों, सहस्त्र नेत्रों तथा अत्यधिक पराक्रम से युक्त एवं जरा से रहित है। समस्त लोग उसके चक्र हैं। बुद्धिमान लोग ही उस रथ पर आरोहण करते हैं। जैसे घुड़सवार घोड़े को नियंत्रित कर लेता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग अपने समय को सुनियोजित करके उसे सत प्रयोजनों में लगाते हैं और वो ही समय पर सवार और सदुपयोग करने वाले हैं। समय का उपयोग जितने ऊंचे कार्यों में करोगे उतने ही महान बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारे हाथ में है कि हम अपने अमूल्य समय को कहाँ लगाते हैं। सत्संग, ऊंचे काम, ऊंचा चिंतन, ऊंचे विचार करने से जरूर हमें ऊंचे होने में, महान बनने में सहायता मिलती है। मनुष्य जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। जिन्होंने समय का सदुपयोग करना नहीं सीखा, उनके सामने कठिनाइयां और असफलताएं ही आती रहती है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक विचारणीय है। इसीलिए सुख सुविधाओं के साथ साथ नियमित जीवन जीने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिए। जो समय व्यर्थ में खो दिया उसे प्राप्त दोबारा नहीं किया जा सकता। और यदि समय को हम स्वाध्याय सत्संग में लगा दे तो पूछना ही क्या। जीवन सफल हो जाए यदि सत्संग मिल जाए, अपने से श्रेष्ठ जनों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। समय के अपव्यय से मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य ही घटता है। कहना पड़ेगा कि नष्ट किया वक्त ही मनुष्य को नष्ट कर डालता है। नीच कर्मों में, व्यर्थ की बातों में लगाने वाले समय को जो लगाता है वो व्यक्ति भी नीच और व्यर्थ हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अपने कार्यों का समय का वर्गीकरण करें। समय का महत्व अमूल्य है। समय परमात्मा का बहुमूल्य उपहार है जिसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन का एक एक दिन एक एक मोती हीरा के समान है। हर एक नया दिन जीवन में एक पर्व के समान महत्व रखता है। बुद्धिमानों, तत्पर, लगन, उत्साह, उमंगवान व्यक्तियों के लिए जो इन्हें संजोए सवारे वे ही सुखी है, बाकी के सब दुखी है। इसे परमात्मा में पुरुषार्थ में लगाना ही सार है। जैसे घुड़सवार अपने घोड़े को नियंत्रित कर लेता है, वैसे ही जीवन, वैसे ही बुद्धिमान लोग अपने समय को सुनियोजित कर उसे सत प्रयोजनों में लगाते हैं। समय ऐसा अमूल्य धन है कि दुनिया में किसी से तुलना नहीं की जा सकती। गया धन, खोया स्वास्थ्य, गमाया राजपाट, हारी हुई कुर्सी, खोई हुई इज्जत तो वापस आ सकती है, पर समय दुनिया की जीवन भर बनाई हुई चीजें, वस्तुएं देकर भी हम समय नहीं ले सकते। वापस चित्रकार चित्र मुंह वाले से ढका हुआ। एक चित्रकार था,
जो कि चित्रकार का चित्र मुंह बालों से ढका हुआ था, पीछे टाल थी, पैरों में पंख, पूंछ था। मिस्टर कूलिज वो समय का चित्र था जो पैरों में पंख लगाए थे, सामने बाल थे, दिखाई पड़ रहा था, पर पीछे टकल थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो समय का चित्र था जो एक चित्रकार ने बनाया था। मिस्टर कूलिज 4 साल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो फिर मित्र दोबारा कहने लगे कि आप दोबारा से चुनाव लड़ो, हमें विश्वास है कि आप जीतोगे और आपको कोई हरा नहीं सकता, आप दोबारा से प्रयास करें। 5 वर्ष हो गए, अब दोबारा से प्रयोग करें गादीपति होने के लिए। मिस्टर कूलिज ने कहा, मैंने 4 साल व्हाइट हाउस में रहकर पद संभाल कर देख लिया, बस अनुभव में यही आया कि अपने को धोखा देना है, समय गंवाना है और कुछ तृप्ति नहीं मिलने वाली, समय बर्बाद करना है। शंकराचार्य जी 1 करोड़ सोने की मोहरें देकर भी 1 मिनट भी आप नहीं बढ़ा सकते, ऐसा भगवान शंकराचार्य का कहना था। 1 करोड़ सोने की मोहरें 1 मिनट से बढ़कर नहीं है, 1 मिनट बड़ा है। अतः दिनचर्या सही होनी चाहिए। एक सज्जन जापान की ट्रेन में गार्ड से बोले कि एक मिनट जो है ना, इतना संभाल के चलाना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है कि यदि हम 1 मिनट भी लेट हो गए, गाड़ी में लापरवाही की, तो हजारों मिनट बर्बाद करने का पाप हमारे सिर पे आएगा, क्योंकि इतने पैसेंजर समय हम बिगाड़ रहे हैं। धन को तिजोरी में रखा जा सकता है पर समय नहीं। समय देकर हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं पर बहुत कुछ देकर समय नहीं। बुद्धिमानों को अपने समय को दिनचर्या के अगल अगल कार्यों में बांट देना चाहिए कि इतने समय हम ये कार्य करेंगे, इतना समय इस योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन या जप को देंगे, इतना समय परोपकार को, इतना समय घर के कार्य को देंगे। 24 घंटे में यदि 4 घंटे या 2 घंटे भी हम परमात्मा आत्म कल्याण के लिए देंगे तो हमारा बड़ा हित होगा। कुछ बुद्धिमान तो अपने कॉपी में, अपनी दैनंदिनी में लिखते हैं कि पता चले हमारा समय हम कहाँ लगा रहे और आज हमने कितनी प्रोग्रेस की इस महीने, इस साल में। ऐसे भी लोग होते हैं जो रोज लिखते हैं अपने कर्मों की गतिविधियों को और विचार करते हैं उन पर कि जीवन की गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या हम खो रहे और पा रहे हैं। हम में और महापुरुषों में यही फर्क है कि उन्होंने अपने क्षणों को, अपने समय को संभाला और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा में अभ्यास में लगाया। समय का सदुपयोग करने मात्र से हर व्यक्ति नर से नारायण के समान श्रेष्ठ बन सकता है। अतः एक एक सेकंड का खूब सदुपयोग करना चाहिए। धन से, सत्ता से भी बढ़कर समय है। जो काम करे तब सोचे कि कहीं समय का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। समय के बराबर मूल्यवान जगत में दूजा कुछ नहीं। समय देके आप जो भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं, पर सब कुछ जीवन की कमाई देकर भी आप समय नहीं ले सकते।
ऐसे मूल्यवान समय को जो बर्बाद करता है वह खुद बर्बाद हो जाता है। अतः सावधान हो जाना चाहिए। जीवन में कुछ कर गुजरने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, महान बनने वालों को। स्वामी रामतीर्थ, महात्मा रामतीर्थ प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं स्वामी जी? शत्रुओं से बचना होगा, मित्रों से क्या बचना? रामतीर्थ जी बोले उस सेवक से कि नहीं, शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती। ममता आसक्ति जब हुई है तब सुख से हुई है, मित्रों से हुई है, इसलिए से हुई है। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, फिजूल के लोग हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता है, वे हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वह रह जाता है और जो नहीं करना है उसे संभालने में ही जीवन पूरा हो जाता है। पता ही नहीं चलता जीवन के इतने वर्ष कहाँ कैसे गुजर गए और क्या हाथ लगा, क्या साथ है, क्या पास है और क्या हमने अपने लिए किया है। समय का बहुत महत्व है, समय के मूल्य को जानो। सभी कर्मचारी अगर इस प्रकार सावधान रहते समाज रूपी देवता का समय बचाएं तो कितना अच्छा है। जैसा एक भारतीय सज्जन ने जापान में देखा कि स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद ड्राइवर नोटबुक में कुछ लिख रहा है। उसने पूछा तो ड्राइवर ने बताया, स्टेशन पर पहुंचने का समय लिख रहा हूँ, गाड़ी पहुंचने में अगर 1 मिनट भी देर करूंगा तो इसमें सफर करने वाले 3000 यात्रियों के उनके ही मिनट बर्बाद होंगे और इस प्रकार मुझे देशद्रोह का अपराध हो जाएगा। कितनी सावधानी उस कर्मचारी ड्राइवर ने, समय की कितनी इज्जत, कितनी कद्र। जीवन में समय का सदुपयोग परमावश्यक है। इसके लिए आपको समय का पाबंद होना पड़ेगा। ये नियम है, एक बहुत ऊंचा मंत्र, बहुत ऊंची चाबी, बहुत ऊंचा पैगाम है कि जो भी महान बने हैं, जो भी चमके हैं, जिनके पीछे आज हम नंबर लगाए हैं, जिनसे मिलने की आशा में समय धन खो रहे हैं, उन लोगों ने जरूर समय को संभाला होगा, तभी वो आज हमारे लिए श्रेष्ठ और अनुकरणीय, उनका एक इशारा, एक साइन पेंसिल के लिए हम लोग घंटों का समय दिल लगा देते हैं। वो लोगों ने समय को जरूर श्रेष्ठ कार्यों में लगाया होगा। यह नियम है। समय का सदुपयोग करके आप दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दुनिया की सारी धन दौलत लुटा कर भी जो भी आज तक आपने पाया था वो सब वापस करके भी आप समय को हासिल नहीं कर सकते। धन को तिजोरी में भी धन को तो तिजोरी में कैद किया जा सकता है पर समय को नहीं। नेपोलियन जो एक प्रसिद्ध सैनिक था, प्रसिद्ध एक राजा था, नेपोलियन समय का ध्यान रखता था। इस तरह रखता था जैसे युद्ध के नक्शे का। सेना की तो बात ही क्या, इस विषय में वह अपने सेना नायकों का भी बड़ा ध्यान रखता था। एक बार उसका मंत्री मात्र 10 मिनट देरी से आया। वो समय का उतना पाबंद, इतना समय का आदर नहीं करने वाला समय का पुजारी नहीं था। 10 मिनट लेट आने के कारण
जब पूछा नेपोलियन ने तो उसने कहा मेरी घड़ी 10 मिनट लेट है। तब नेपोलियन ने कहा या तो तुम अपनी घड़ी बदल लो, नहीं तो मैं तुम्हें ही बदल दूंगा। कलाई में घड़ी होते हुए भी अपन अपने काम पर ठीक समय पर नहीं जा पाते तो अपना घड़ी बांधना व्यर्थ ही है। टिक टिक करती हुई घड़ी हमको यही संदेश देती है, सावधान करती है कि उद्यम और पुरुषार्थ ही जीवन है। निरंतर कार्य में लगे रहो, प्रभु सुमिरन में लगे रहो, कमाई में लगे रहे, एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। जो समय बर्बाद करता है समय उसको भी बर्बाद कर देता है। याद रखना, अमूल्य समय का उपयोग अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के लिए करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ऐसा धन, ऐसा रत्न कमाया जाए जिसका मौत और काल भी कुछ ना बिगाड़ सके, ना छीन सके। जिन्होंने इस उद्देश्य को पाने का दृढ़ संकल्प करके समय का सदुपयोग किया है, वे ही वास्तव में महान बने, उन्हीं का जीवन कृतार्थ हुआ है। एक बार एक चित्रकार ने विचित्र चित्र बनाया। उसमें विचित्र पुरुष का मुंह बालों से ढका हुआ था। सामान्यता मनुष्य के सिर पर बाल रहते हैं और सामने लालच खुला रहता है, किंतु उस पुरुष को आगे बाल थे, पीछे टाल थी एवं पैर में पंख लगे हुए थे। लोगों ने पूछा ऐसा चित्र किस निमित्त से बनाया है, यह किसकी खबर दे रहा है। चित्रकार बोला यह समय का चित्र है। समय आता है मुंह ढककर, पता नहीं चलता कि कौन सा समय है, पर बीतता है तो ऐसे जैसे गंजे के सिर के बाल झड़कर टाल रह जाती है और जाता रहता है मानो पैरों में पंख लगाकर उड़ गया हो। बचपन आया और बचपन के वे खिलौने जिनको हम छाती से लगा के सोते थे, जिनके लिए हम लड़ते और घंटों रोते थे, खेल पूरे हुए न हुए, बचपन पूरा हुआ न हुआ, पता नहीं चला कि जवानी आ गई। जवानी का जोश दिखा ना दिखा और बुढ़ापे ने दस्तक दे दी, जीवन पर हस्ताक्षर कर दिया और बुढ़ापा कब मृत्यु में बदल जाए कोई पता नहीं है। आत्मीय जनों, ये खिला पिला कर देह बनाई, वो भी तो अग्नि में जलाना है। अरे खूब समय लगा के खूब धन कमा लिया और खूब माल पूरे पकवान बेस्ट टेस्ट भोजन कर लिए, और जिस शरीर को समय लगा के खूब खिलाया, जिन आंखों को खूब रूप और दृश्य दिखाए समय लगाकर घूमे, और जिन कानों को खूब तक धिनाधिन सुनाया, एक से एक गीत संगीत सुनाए, जिस लूली जीवा को खूब व्यंजनों के लाड़ लड़ाए, उन सब का आखिर क्या होगा। जिस शरीर के लिए, जिस संसार के लिए आप अमूल्य समय को नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, वो शरीर की वो सारी इंद्रियां, वो सारे अंग तो अग्नि और काल खा जाएंगे। तुम्हारे हाथ में क्या आएगा आखिर, जिसके लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, परमात्मा को पीठ दे के दिन न रात हाय हाय और धाए धाए में लगे हो। जरा सोचो, ये अमूल्य समय क्या इसीलिए ये मानव जीवन और इसकी ये बुद्धि और ये भारत भूमि में हिंदू शरीर क्या इसीलिए मिला था कि आप इतने घाटे का सौदा करें कि जो चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी, जिन व्यक्ति वस्तुओं में से रत्ती भर क्या एक छूटा भी आपके साथ नहीं जाएगा,
उन सब चीजों के लिए जो आपके लिए एकदम निकम्मी है, आपको चौकीदार बनाए हुए हैं, आप उनको संभालने में अमूल्य जीवन खर्चा कर रहे हैं। और विशेष बात ये कि परमात्मा को, संतों को, सत्संग को पीठ दे के लगे हुए हैं। जरा सोचो, जिनके लिए आप लगे हुए हैं वो आपकी कहाँ तक हिमरायती है, कहाँ तक आपको साथ देने वाले हैं, और आपके हाथ में क्या आएगा। अरे खिला पिला के देह बनाई, वो भी तो अग्नि में जलाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ पत्नी पुत्र जाना है। की नहीं अधी साची कमाई, किया नहीं अधी भजन सत्संग, तो आखिर फिर पछताना है, आखिर फिर पछताना है। सावधान हो जाओ हे आत्मीय जनों, सावधान हो जाओ। सत्संगति से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, कमाई नाम से तूने बंदे, साचे नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।